एनडीए को मिशन 2025 में सफलता अर्जित करने के लिए निश्चित तौर पर दो इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक है मगध का इलाका, दूसरा मगध से लगा हुआ इलाका शाहाबाद का है। मगध के इलाके में पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे और एक तरीके से पहली बार नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी शंखनाद किया। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो बता रहा था, उसको उस सभा को चुनावी सभा ही माना जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बताया नहीं गया, लेकिन उसको चुनावी सभा ही माना जाए, जिस तरीके से घोषणाएं और जिस तरीके से योजनाएं बनाई गई। मैं मगध पिछले दिनों जितने भी प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं बिहार में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं गया जी का प्रधानमंत्री का दौरा। उसका कारण यह है कि पिछले कुछ चुनावों से मगध के इलाके में गया लोकसभा और गया लोकसभा के विधानसभा के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो लगातार खराब प्रदर्शन रहा है एनडीए का। उसी तरीके से शाहाबाद के इलाके में एनडीए लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है, चाहे 2020 बिहार विधानसभा की बात हो या 2024 लोकसभा की बात हो। इन क्षेत्रों में अगर एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर पाती है तभी उनके लिए मिशन 2025 को फतह कर पाना आसान होगा। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का ही उदाहरण देख लीजिए। आप पाटलिपुत्र हार गए, जो कि मगध से लगा ही हुआ इलाका है। आप जहानाबाद संसदीय क्षेत्र हार गए, औरंगाबाद हार गए, गया में आप जीते हैं। इधर शाहाबाद के इलाके में चले आइए। शाहाबाद में आपके हाथ से काराकाट निकल गया, आरा निकल गया। आप बक्सर और भी इलाके, आप इन इलाकों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आप यकीन मानिए आपके लिए मिशन 2025 आसान नहीं रहेगा। पिछली बार उत्तर बिहार ने जोरदार प्रदर्शन एनडीए के लिए किया, तभी एनडीए सरकार में आ पाई। हालांकि अभी भी एनडीए उत्तर बिहार में बेहद मजबूत है, लेकिन अपने कमजोर कड़ियों पर भी एनडीए को ध्यान देने की जरूरत है। कारण है, एनडीए को इन इलाकों में डिफिट खाने का कारण है, जब से महागठबंधन के पाले में माले गई है, या यूं कहिए कि आरजेडी के साथ माले का गठबंधन हो गया है, तब से ये इलाका मगध और शाहाबाद का इलाका महागठबंधन के लिए मजबूत हो गया है। यहां पर महागठबंधन को बेहतरीन सफलताएं मिली हैं, बहुत मजबूती मिला है, क्योंकि माले कैडर बेस्ड पार्टी है और माले की मजबूती इन इलाकों में है। ऐसे में एनडीए को समीक्षा करना होगा कि महागठबंधन की ताकत या गढ़ या किला बनते जा रहे महागठबंधन और माफ करिएगा मगध और शाहाबाद के इलाके में कैसे अपना परचम लहराया जाए, कैसे महागठबंधन को बैकफुट पर धकेला जाए और कैसे माले की ताकत को पॉलिटिकल काउंटर किया जाए। क्योंकि माले कैडर बेस्ड पार्टी है और कहीं हर विधानसभा क्षेत्रों में करीब करीब मगध और शाहाबाद के इलाके में 5,000, 10,000, 15,000 तक इनके कैडर हैं, 20,000 तक इनके कैडर हैं, जो आरजेडी का या कांग्रेस का या महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार होता है उसके लिए पोल कर रहे हैं। इसीलिए महागठबंधन की ताकत इन इलाकों में बढ़ गई है और एनडीए इस पर बहुत विचार नहीं कर पाई थी। 2 चुनावों के तो आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए ने इन इलाकों को हल्के में ले लिया था, लेकिन ये इलाके हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसको एनडीए ने प्रयोगशाला बना दिया था, कहीं का प्रत्याशी कहीं का उठा करके कहीं कुछ मामला हो रहा था। सीट बंटवारे को लेकर के भी जो सीटें नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को चली गई, जो जदयू की है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इस तरीके से जो तालमेल का कमी था वो भी इस इलाके में खूब देखने को मिला था। तो इस लिहाज से भी एनडीए को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि कैसे इन इलाकों में मजबूत बना जाए। मजबूती को बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, विचार हो। वरना मिशन 2025 फतह करना एनडीए के लिए ये इलाके मुश्किल कर देंगे। इन इलाकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और मैं ऐसा मान रहा हूं कि एनडीए बहुत गंभीर गठबंधन है, खास करके भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर पार्टी है। निश्चित तौर पर इन इलाकों का समीक्षा किया होगा, इन इलाकों में उम्मीदों के अनुरूप नहीं आ रहे परिणामों पर विचार किया होगा और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वो गलती नहीं दोहराएगी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 2 चुनावों में इस इलाके में हो गया है, चूक हुआ है।